मंदिर के बाहर मदिरा। मंदिर के बाहर मदिरा। योगी राज में योगी राज में ये हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई बुलडोजर नहीं रखा है कि योगी राज में, भगवा राज में ये हजरतगंज चौराहे पे एक मंदिर जो शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर के ठीक बाहर निकलेंगे तो शराब की दुकान आपको दिखेगी। 10 साल से चल रहा है वो, हम ज़्यादा उसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो लोग बंदूक लेके मारने के दौड़ते हैं। माताएं बहनें निकलती, कोई किसी की परवाह नहीं, कोई किसी कुछ भी बोल सकता है। ये सत्यता है हजरतगंज चौराहे की। जैसा कि शिवरात्रि का त्यौहार हर वर्ष आता है और शिव के भक्तों की मंदिरों में लाइन लग जाती है, आज हजरतगंज चौराहे पे भी एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे मौजूद हूँ मैं और आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ चल के। कम से कम लगभग 70 वर्ष पुराना ये मंदिर जो यहाँ पे हजरतगंज की शान बन के बैठा हुआ है। और लेकिन कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि इस मंदिर की ज़्यादा चर्चाएं लोगों में नहीं है, आसपास के लोग ही जानते हैं, क्योंकि चूँकि ये हजरतगंज चौराहे पे मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन आज हम आपको सीधे कराने जा रहे हैं। 70 वर्ष से पुराना ये मंदिर जो आप दर्शन जिसके करेंगे, आइए चलते हैं, आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं हम। ये देख सकते आप हैं कि ये हमारे सामने ये एक पूरा प्लेस भी बना हुआ है और ये मंदिर लगभग 70 वर्ष पुराना मंदिर है, हजरतगंज स्थित चौराहे पे है। यहाँ पे एक पेड़ भी खड़ा हुआ है, ऊपर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और हम इस मंदिर की मान्यता आपको बताते हैं कि बहुत ही मान्यता इस मंदिर की है। भक्तगण जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मुराद भी पूरी होती है। आइए हम आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि ब्रिटिश शासन से ये मंदिर लगातार यहाँ पे है, अंग्रेज़ों की हुकूमत रही तब से ये मंदिर है, हजरतगंज चौराहे पे स्थित है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस मंदिर की जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो देखिए आप, ये शिव जी का मंदिर है, हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, सज्जन है वो, और भी आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई है नहीं मौजूदा हालत में, लेकिन ये मंदिर आपको बता रहा है कि यहाँ पर शिव जी की आराधना पूजा भक्त आते हैं, जो आसपास के लोग हैं उनकी जानकारी में ये मंदिर है। हमारे साथ एक सज्जन है, वो हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और कैसे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये यहीं के लग रहे हैं, लोअर टी शर्ट में है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा सर। अभिषेक शर्मा जी, आप तो मंदिर में ही रहते हैं? हाँ, मैं पुजारी हूँ, का बेटा हूँ। पुजारी के बेटे हैं जी। कैसा क्या है नाम मंदिर, इस मंदिर का कौन सा नाम दिया गया इस मंदिर को? ये बाबा रामदास धर्मशाला का मंदिर है। यहाँ पे शिव परिवार है पूरा, सीताराम है, राधे श्याम है, हनुमान जी है। सीताराम है, राधे श्याम है, हनुमान जी है, बाबा राधे श्याम, बाबा रामदास जी के रामदास धर्मशाला है ये। कई सवाल उठते हैं इस मंदिर को लेकर, कई सवाल उठते हैं। अब देखिए, ये देखिए भक्त, पिताजी भी आ रहे हैं, देखिए भक्त किस तरीके से पूजा पाठ में लगे हुए, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्योंकि हजरतगंज चौराहे पे स्थित ये मंदिर, जहाँ तक लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी इंडिया जंक्शन की पूरी टीम इस मंदिर से आपको रूबरू करा रही है, इस मंदिर से आपको परिचित करा रही है। 70 वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है, 82 वर्ष से ये मंदिर यहाँ स्थित है और पुजारी जी हमारे पास आ चुके हैं। आइए हम पुजारी से जानते हैं कि इस मंदिर की और क्या क्या मान्यताएं हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। ताराचंद शर्मा नाम है मेरा। कितने वर्ष से यहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं? मैं जन्म से ही मैंने पहले पिताजी थे, उससे पहले मेरे दादाजी थे। सन 1932 में ये बन के तैयार हो रहा था, 35-36 तक बन के तैयार हुआ ये। यानी कि हम ये कहें कि ब्रिटिश ज़माने से ये मंदिर बन रहा है। तो कितने कब भक्त आते यहाँ पर हैं? कभी शिवरात्रि में ज़्यादातर भक्त जो आते हैं एकादशी को आते थे, बाबा श्याम जी की जो वो उठता है यहाँ पे निशान उठते हैं तब होते हैं, या फिर अन्नकूट में होता है जो पूरा भंडारा जलता है और जन्माष्टमी में चलता है। शिवरात्रि में थोड़े बहुत भक्त आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, और रामनवमी में भी कम आते हैं। उसकी क्या वजह है कि थोड़े बहुत ही क्यों आते हैं, जबकि शिवरात्रि में शंकर जी के सबसे बड़ी ये है कि एक तो ये मंदिर छुपा हुआ है, आगे दुकानें हैं जो चाट ठोक और ये वो है, इसलिए बहुतों को मालूम ही नहीं, बल्कि यहाँ के रहने वाले अड़ोस पड़ोस वालों को भी बहुतों को नहीं मालूम, जो 10-15 साल से रह रहे हैं बहुतों को नहीं मालूम। पुजारी जी, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल जहन में जो घूम रहा है वो मुझे पूछना आपसे ज़रूर है कि मंदिर यहाँ है, यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, तो वजह सबसे बड़ी जो है कि यहाँ लोग कम आते हैं, वो सबसे बड़ी वजह क्या है? कम वजह बता रहे हैं, दिखाई नहीं देना। और दूसरी वजह जो रोड पे दिख रही है शराब की दुकान, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
वो तो ये सही है या गलत है, ये इसको होना चाहिए कि नहीं होना? अगर क्या करे भाई, ऐसा है 15 साल से चल रहा है वो। हम ज़्यादा उसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो लोग बंदूक लेके मारने के दौड़ते हैं, तो हम कहाँ तक। एक दफ़ा 2 दफ़ा हमने उसकी शिकायत की थी शुरू में, जब हुआ था, जब ठेका उठा तब हमने कहा था ना, उसके बाद फिर वो चुप हो गए भाई। जान तो आप किसी की बंदूक से डर गए? हाँ, आप शिव के भक्त हैं, शिव का भक्त तो वैसे ही अकाल मृत्यु को जीत लेता है। अकाल मौत तो ठीक है, मगर कम से कम भाई हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे 15-20 साल पहले, अब तो थोड़ा बड़े हो गए, तो भाई अपने फैमिली को देखना ही पड़ेगा हमको, तो मजबूरी में हम दबके पे। तो आपने कहीं प्रशासन शासन से कहीं गुहार लगाई या शिकायत की कि ये मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ राम भी बैठे हैं, आपको मैं कह सकता हूँ कि योगी राज में मंदिर में मदिरा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो भैया 5 साल से नहीं है, कम से कम 25 साल से है, मैं क्या कहूँगा उसका। मैंने आपको बता दिया 20 से 25 साल हो गए लगभग दारू के बराबर। एक दफ़ा शुरू में मैंने जरूर कहा, खूब कहा, मगर कोई एक तो सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि आबकारी विभाग के अफसर जो थे वो भी आए, अंदर आए, देख के गए। कौन ठेकेदार, इस दुकान का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो मैं नहीं मालूम, क्योंकि हर दूसरे साल बदल जाते हैं या हर साल बदल जाते हैं कभी तो। मंदिर है, मंदिर के पास शराब की दुकान है, आप समझिए, रोड के उस पार भी एक शराब की दुकान है, महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं, लोग गुजरते हैं। क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग आने से कतराते हैं? बहुत लोग कतराते हैं, इसीलिए भी डरते भी हैं, क्यों 2 देसी दारू की दुकान भी है, सामने ही है, इसी बिल्डिंग, नारायण बिल्डिंग में ही, जो सामने जो बियर की वहाँ है उसके बगल में देसी है, उसके थोड़े दूर आगे चलिए फिर देसी है। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये खुल के आई है कि अगर ये मंदिर, पहली चीज़ तो छुपा हुआ है क्योंकि रोड पे लगा हुआ मंदिर है, ये ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ मंदिर, आखिर श्रद्धालु यहाँ क्यों नहीं आते हैं? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मंदिर के गेट पे, मंदिर के प्रांगण के गेट पे एक शराब की दुकान है, जिस शराब की दुकान की वजह से यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, लोग जो श्रद्धालु हैं, शिव के भक्त हैं, जो आने से कतराते हैं। सबसे बड़ा सवाल शासन प्रशासन को जाता है कि आखिर उनके नियमों में वो कौन सा नियम बन गया कि मंदिर के पास में शराब की दुकान खुल गई? क्या उनके सुपरवाइजर, क्या उनके अधिकारी, क्या उनके जो लोग होते हैं, जो उनकी मशीनरी होती है, उन्होंने इसको चेक नहीं किया और मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के गेट पे ये शराब की दुकान खोलने का परमिशन दे दिया? आइए अब जानते हैं, हम आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास भी, और अब उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया आपको मिलेंगी, शराब की दुकान या मंदिर। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए मंदिर के अंदर का हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि मंदिर के अंदर जाकर वो पूरा विजुअल लेकर आए और दिखाएं कि कितना खूबसूरत मंदिर आज यहाँ खड़ा हुआ है, बना हुआ है, और लोग यहाँ पर अगर आए तो इसकी एक चर्चा विशेष हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी वजह यही है कि शराब की दुकान जो है खुली हुई, इस शराब की दुकान की वजह से कोई भी आना यहाँ पसंद नहीं करता है, जो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति बनी है सामने, हनुमान जी की मूर्ति है सामने, खूबसूरत मूर्ति है, घंटी है, शंख है, घंटा है, सब कुछ है। और ऊपर का अगर हाल दिखाएं हम आपको, ऊपर कैमरामैन से कहेंगे कि छत की तरफ दिखाना चाहें, देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पूरी बालकनी, बाउंड्री, खूबसूरत बाउंड्री, बालकनी लगी हुई है। अगर यहाँ श्रद्धालु आए, यहाँ घंटे और शंखों की आवाज़ गूंजे, तो जरूर हजरतगंज की शान में एक मंदिर ये भी जो कहा जाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है कि छुपा हुआ मंदिर है। इस मंदिर के बाहर सब दुकानें बनी हुई हैं, कई सालों से दुकानें बनी हुई हैं, कोई चाहता नहीं है कि इस मंदिर का भी प्रचार हो, प्रसार हो। अब यहाँ पर आपको कोई भी श्रद्धालु नहीं, केवल पंडित जी दिखाई दे रहे हैं जो सुबह शाम सेवा करते हैं यहाँ पर और भक्ति में लीन रहते हैं। इनकी भी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि यहाँ पे शराब की दुकान का होना, आसपास की दुकानों का होना, जिनकी वजह से यहाँ पर श्रद्धालु आने से कतराते हैं। उनको लगता है कि पास में शराबी खड़ा है, मंदिर जाएंगे तो कहीं ना कहीं, इसलिए इसको अवॉइड करने का काम बहुत लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की शान योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, मुख्यमंत्री है यहाँ, भगवा में रहते हैं, और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हजरतगंज चौराहे से कुछ ही दूरी पे विधानसभा भी है जहाँ सारे नियम बनाए जाते हैं, कुछ ही दूरी पे उनका आवास भी है जहाँ वो रहते हैं। लेकिन हजरतगंज चौराहे पे कभी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, कभी उनको नहीं पता है कि यहाँ पे एक मंदिर भी है, जिस मंदिर के बाहर एक शराब की दुकान है। कहीं ना कहीं से ये सब बड़ा सवाल खड़ा होता है आबकारी डिपार्टमेंट को, प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी को, जिनके संज्ञान में इस मंदिर की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो कुछ शराब के ठेकेदार, शराब माफिया, शराब के जो ठेकेदार बड़े बड़े हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए मंदिर को अवॉइड करते हैं।
अब आइए जानते हैं, हम आपको मिलाते हैं कुछ लोगों से। ये मंदिर का दरवाज़ा है, ये जो बाहर रोड की तरफ जा रहा है, जो सड़क है हजरतगंज को जोड़ती है, चौराहे को जोड़ती है। ये इसी चौराहे के आगे आपको बता दें कि एक विधानसभा भी है, लोकसभा लोक भवन भी है और यहीं पे मुख्यमंत्री का अगर कुछ ही दूरी पे आवास भी है। लेकिन सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे शासन के अधिकारी, सारे सभी आबकारी के डिपार्टमेंट के सभी की जानकारी में है कि ये मंदिर की जगह में शराब की दुकान होना उनके नियमों में कहीं दिखता नहीं। उनके नियम में कहीं भी मंदिर हो, स्कूल है, इसके पास में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, ऐसे नियम होते हैं। उसके बावजूद भी कौन सा नियम बना दिया गया जो मंदिर के दरवाजे पे शराब की दुकान खोल दी गई। अब कल की डेट में कल यहाँ पर कल पूरे विश्व में आपको बता दें, कल पूरे विश्व में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। शिव के भक्त आएंगे, यहाँ भीड़। लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भक्तों की कमी महसूस होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये शराब की दुकान है। अभी हमने आपको मंदिर के हालात दिखाए कि किस तरीके से मंदिर के अंदर छुपी हुई ये वो पूरी मार्केट है, ये वो पूरा चौराहा है। आपको हजरतगंज चौराहा पूरा दिख रहा है। यही वो रास्ता है जो मंदिर की ओर जाती है और यही वो शराब की दुकान है जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहीं ना कहीं दिखती है। शराब की दुकान, मंदिर। आखिर कौन सा नियम आबकारी डिपार्टमेंट की लाइन में, गाइडलाइन में आता है जो शराब की दुकान खोलने का परमिशन देता है? यहाँ पे लोग गुजरते हैं, सामने भी देख सकते हैं आप शराब की दुकान है, उधर भी शराब की दुकान है। जबकि गाइडलाइन बताती है, आबकारी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन बताती है कि नियम क्या होते हैं, कौन से नियमों में शराब की दुकान खोली जाती है। आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। कल शिवरात्रि का त्यौहार है। शिवरात्रि के त्यौहार के दिन अगर देखा जाए तो कितना बड़ा जलसा, मतलब कितने लोग श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इस मंदिर की पूछ किसी को नहीं। देखिए हमारे साथ ये भैया खड़े हैं। आप भाई साहब बताइए, अंदर मंदिर है और ये शराब की दुकान है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बगल में तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। इसके लिए सरकार की आंखें बंद है। होना चाहिए बिल्कुल। में मंदिर के बाहर मदिरा, मंदिर के बाहर मदिरा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हटनी चाहिए, ये अलग होना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ही। देखिए सभी कहना है हटनी चाहिए। अब ये मंदिर के बाहर शराब की दुकान है और ये अंदर मंदिर है, 70 साल पुराना मंदिर है। क्या कहना चाहेंगे? इसे कौन सही कह सकता है? नहीं, आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरासर गलत है ही है। योगी राज में योगी राज में योगी राज में ये हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई बुलडोजर नहीं रखा है? अब इसके लिए तो होना चाहिए। अभी तो नियम क्या कहता है उसको समझना पड़ेगा ना। नियम देखिए, अभी सामने भाजपा की गाड़ी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये भाजपा की गाड़ी है, झंडा लगा हुआ है, इसमें कोई बैठा हुआ है। हम इनसे भी पूछते हैं कि इनकी अपनी क्या राय है। आइए, पार्टी से है, एक बात पूछनी है, कॉमन सी बात पूछनी है। ये मंदिर है अंदर, बाहर आपकी दुकान। गलत है जी, गलत है, गलत है। योगी राज में मंदिर में मदिरा नहीं, गलत है जी। गलत है ना? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गलत है बस। सब कह रहे हैं, टोटली कह रहे हैं गलत है। आपको मंदिर दिखाया, 70 वर्ष पुराना ब्रिटिश ज़माने का मंदिर दिखाया, जहां एक भी श्रद्धालु नहीं आता है। वहीं शराब की दुकान है, दिन रात शराब बिकती है, टोटलनेस बिकती है। जहां पे शराब की दुकानें तो बहुत है, लेकिन एक मंदिर है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन सैफ के साथ मंदिर के बाहर मदिरा, मैं पीयूष मणि अवस्थी, इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।